हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज फिर हम एक नए शानदार क्लास को लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज फिर एक बेहतरीन तरीके से जानेंगे। कहते हैं कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, हम खुद वापस लौटेंगे, पहले मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने की बहाने ढूंढती है ये दुनिया, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने जाने थे उपचयन के बारे में, जान रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बहुत सारे प्रकार के बारे में जान चुके थे, उपचयन तक पढ़े थे। उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन घटता है, हटता है। हाइड्रोजन हटता, याद रखिएगा। तो ऑक्सीकरण से पता चल रहा है कि ये किसका यहाँ राज चलने वाला है, ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण मतलब जिसका नाम वही जुटेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन क्या हो गया, हटता है। ऑटोमेटिक होता है, अगर ऑक्सीजन जुट रहा है ना तो हाइड्रोजन हट जाएगा। ऑक्सीजन अगर किसी अभिक्रिया में जुट रहा है, भाग ले रहा है, यानी कि संयोग कर रहा है, तो ये अपने आप हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वहां से हर जगह विस्थापित हो जाएगा। ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन घटता है। अब दूसरा जो अभिक्रिया है, इसी में अभी उपचयन था, इसी का विपरीत एगो है जिसका नाम है अपचयन। अपचयन, अपचयन, इसी को बोलते हैं अवकरण। ऑक्सीकरण की जगह अवकरण, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुट रहा था ना, हाइड्रोजन हट रहा था। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुट रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा और घटेगा क्या, ऑक्सीजन घटेगा। ऑक्सीजन हटेगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो अगर इसको डिफिनेशन में बोलना है तो बोलना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, यानी कि हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है, तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण कहते हैं। अपचयन या अवकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे जल का बनना, जल का बनना अवकरण अभिक्रिया है। जैसे H2 प्लस O2, ये दोनों मिल के बनाएगा H2O। पहले संतुलित कर लेते हैं, यहाँ 2 H दे देते हैं, 2 H 2 2 2 दूनी 4, ये संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ पर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, उसको क्या बोलेंगे, अपकरण। अपकरण या अपचयन बोलते हैं, अपकरण या अपचयन। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे HCl का बनना, H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलकर बनाएगा 2HCl। ये दो अभिक्रिया है, याद रखिएगा। जब एग्जाम में आप लिखिएगा तो डिफरेंशिएशन के साथ अगर एक भी ये सूत्र लिख दिए तो नंबर कोई नहीं काट सकता है। और अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं लिख पा रहे हैं और अगर सूत्र लिख दिए तो अभी नंबर कोई नहीं काटेगा। सबसे मेन यही है। तो सूत्र को याद रखना, इस समीकरण को याद रखना। E2 कम से कम, E2 जल का बनना कौन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। इसको आप संयोजन अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया कब पढ़ाए थे कि यानी कि दो पदार्थ आपस में जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ भी दो चीज जुट करके एक नया बन रहा है, तो इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं। एक समीकरण से आपको 2 जगह कम हो जाएगा। अपचयन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ये हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए H2 जुट रहा है ना क्लोरीन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। ये सिंपल है। इसको क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का विस्थापन ही क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन का संयोग और
ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब आगे देखिए क्या है, आगे है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या होता है? इसमें दोनों होगा, ऑक्सीकरण और अपकरण, दोनों अभिक्रिया साथ साथ। ऑक्सीकरण और अपकरण और अवकरण साथ साथ होता है, यानी कि एक के अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा। अगर सिर्फ ऑक्सीकरण होगा तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा, और हाइड्रोजन हटेगा ऑक्सीजन जुटेगा, लेकिन एक के साथ दो कम होगा, एक के साथ क्या होगा, दो कम होगा। इसी को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये दोनों मिलकर के जल बनाएगा H2O। आप फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, Cu। यहाँ पर हाइड्रोजन हट भी रहा है, जुट भी रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है। यहाँ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन है ना, कॉपर में ऑक्सीजन नहीं, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन है। देखिए ध्यान समझिएगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुटेगा, और अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन था, ध्यान से समझिएगा, कॉपर के साथ यहाँ क्या था, ऑक्सीजन था। लेकिन जब यहाँ दूसरे साइड में हम देखें तो ऑक्सीजन खत्म हो गया था, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। अब बताइए ऑक्सीजन कौन अभिक्रिया में हटता है? ऑक्सीकरण में तो उसी का राज चलता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण में, तो ये अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण। अवकरण में हाइड्रोजन, अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, तो यहाँ हट रहा है ना, यहाँ पर हट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर में देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ क्या था, ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ Cu के साथ ऑक्सीजन है, O है, लेकिन यहाँ आने के बाद O नहीं है, मतलब O खत्म हो गया, हट गया है। क्या हो गया, हट गया, तो ये अवकरण हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है, कटा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन आया ना है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुटा है, जुटा है कि नहीं। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। लेकिन यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन, यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, और यहाँ आने के बाद यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है। H2 के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, और ऑक्सीजन का राज कहाँ चलता है, ऑक्सीकरण में। कहाँ चलता है, ऑक्सीकरण में। कैसा अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण। दोनों चीज एक साथ हो रहा है ना, दोनों चीज एक साथ, यानी किस में देखिएगा, कोई अभिक्रिया पूछेगा वहां पर समीकरण दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, तो आपको O और H यही दो चीज को देख करके पता लगाना। यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर था, इस पट्टी में आने के बाद देखिए नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गया। कि जिसके साथ उधर था ऑक्सीजन, उसके साथ यहाँ नहीं है, इसलिए बोले कि हट गया है। तो यहाँ पर जिसके साथ था, यहाँ पर उसके साथ नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, अवकरण होगा। क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण क्या अभिक्रिया होता है, ध्यान से समझिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, आगे क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब एक अम्ल और भस्म को मिलाएंगे ना तो विलयन उदासीन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भस्म, कहने का हो गया आपको सरफ ले लीजिए, क्षार के रूप में सरफ ले लीजिए और नींबू ले लीजिए, ये दोनों का अगर मिलाइएगा तो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी कि अम्ल और भस्म को मिलाने से लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अम्ल प्लस अम्ल और भस्म मिलने के बाद बनेगा लवण
प्लस जल, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाएगा? लवण और जल, इसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाएगा? लवण, इसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल के लिए आप ले सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, अम्ल के लिए आप ले सकते हैं, आप अम्ल के लिए ले लीजिए HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। अब भस्म के लिए NaOH। हमको पता कैसे चलेगा कौन अम्ल है कौन भस्म है? आखिर हम तो लिख तो दिए, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कौन अम्ल है कौन भस्म है? याद रखिएगा, जिसके साथ हाइड्रोजन रहता है ना वो अम्ल होता है, और जिसके साथ OH रहता है ना साथ में, ये नहीं कि O उधर OH इधर, ऐसे नहीं, साथ में OH एक जगह रहता है, उसको भस्म करते हैं। क्या कहते हैं? भस्म। ये आपका अम्ल है, क्या है? अम्ल। और ये आपका भस्म है, ये आपका NaOH। सर इसका नाम क्या है? देखिए, इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, कास्टिक सोडा। ये दोनों मिलेगा के यहाँ पर क्या होगा? H, ये Na और Cl मिलके बना लेगा, NaCl बन जाएगा। और ये OH और H मिलके बनाएगा दो, यहाँ एगो H यहाँ H, दो H, तो H2 और O यानी कि जल, इसको लवण कहेंगे, ये जल। यानी कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल का निर्माण करता है। इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नहीं समझे? चलिए, अम्ल भस्म दो चीज याद रखिएगा, क्या क्या मिलेगा? अम्ल और भस्म दोनों मिलेगा और मिला करके बनाएगा क्या? लवण और जल। इस पूरे प्रक्रिया को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा। हो गया? समझ में आया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करेगा, इसी को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करेगा, इसको कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है हमारा अवक्षेपण। क्या है? अवक्षेपण। उदासीनीकरण हो गया। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। नेक्स्ट जो है हमारा अवक्षेपण है। क्या है? अवक्षेपण। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया समझिएगा। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विलयन से ठोस का बाहर निकलना ही कहलाता है अवक्षेपण। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई विलयन है, कोई विलयन से कोई घोल है, विलयन का मतलब समझ लीजिए, विलयन का मतलब घोल होता है। विलयन का मतलब घोल। कोई विलयन है तो विलयन से कोई ठोस पदार्थ बाहर निकल रहा है, जिसको क्या कहेंगे? अवक्षेपण। क्या कहेंगे? अवक्षेपण। क्या कहेंगे? अवक्षेपण। जैसे मान के चलिए चीनी पानी का घोल है, चीनी पानी को गर्म करके चीनी निकाल लेंगे, ठोस निकालेंगे कि नहीं? चीनी पानी का घोल है, उसको गर्म करके चीनी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका उदाहरण हो जाएगा NaCl हो गया, NaCl और प्लस AgNO3, ये दोनों मिल करके बनेगा AgCl और प्लस में NaOH। अब ये क्या हुआ देखिए, समझिए। अब यहाँ पर जो था NaCl, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? हम नाम लिख देते हैं, यानी सूत्र अभी समझ में नहीं आता होगा। इसको है नाम सोडियम, Na को सोडियम बोला जाता है, सोडियम Cl को क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? Ag को सिल्वर बोला जाता है, सिल्वर, और NO3 को नाइट्रेट बोला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट। ये Ag को सिल्वर बोला जाता है और Cl को क्लोराइड बोला जाता है, क्लोराइड। Na को सोडियम बोला जाता है और NO3 को नाइट्रेट।
ध्यान समझिए, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिल करके सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप बनता है। याद रखिए, एक ठोस पदार्थ है। कैसा है? ठोस पदार्थ। और ये श्वेत अवक्षेप बनता है। कैसा बनता है? श्वेत अवक्षेप। सफेद जैसा, दही जैसा अवक्षेप बनता है। किसके जैसा? बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन दही जैसा अवक्षेप है? तो याद रखिएगा, AgCl, 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 AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ये ठोस अवक्षेप बनता है। कब बनता है? अवक्षेपन अभिक्रिया के दौरान। जब अवक्षेपन अभिक्रिया होता है तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिल करके एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है AgCl, और ये AgCl का क्या करता है? अवक्षेप बनाता है। ठीक है, ये NaCl, ये नमक है, नमक कह सकते हैं इसको। नमक का सूत्र है NaCl, लवण है। क्या है? लवण है। NaCl क्या है? लवण है। देखिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र है। याद रखिएगा, किसका सूत्र है? नमक का। NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों मिल करके सिल्वर क्लोराइड यानी ठोस बनाता है। अब ठोस अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। ये याद रखिएगा। क्या क्या हुआ? अवक्षेपन अभिक्रिया। अगर इसका डिफिनेशन बोलना है कि किसी विलयन से ठोस पदार्थ का बाहर निकलना, कोई विलयन है, कोई विलयन से ठोस पदार्थ का बाहर निकलना अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। किसी विलयन से ठोस पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अवक्षेपन अभिक्रिया। किसी विलयन से ठोस पदार्थ का बाहर निकलना अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। किसी विलयन से ठोस पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। किसी विलयन से ठोस पदार्थ का बाहर निकलना कहलाता है अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपन अभिक्रिया। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है संक्षारण। क्या नाम है? संक्षारण। क्या होता है ये संक्षारण? एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझिएगा। संक्षारण क्या है? संक्षारण, आप लोग देखे होंगे कि लोहा को अगर लंबा समय तक खुला स्थान पे छोड़ दिया जाता है तो वो जंग लग जाता है। उसमें लगता है कि नहीं? अगर मान के चले कोई लोहा है और उस लोहा को हम क्या किए? जमीन में छोड़ दिए, मिट्टी में। लोहा का छड़ हो गया, कुछ भी हो गया, उसको छोड़ दिया जमीन में, उसमें जंग लगने लगता है। क्या लगने लगता है? जंग। और जंग लगने लगता है, किसी को क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। समझ में आया? किसी पदार्थ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण। कोई पूछेगा कि संक्षारण क्या है, तो बोलना है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ये जंग लगती कैसे है? ये जंग लगती कैसे है? तो देखिए, जब क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई पदार्थ को, लोहा को अगर खुली अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो दो चीज के कारण उस पर जंग लगता है। पहले हवा के कारण जंग लगता है और दूसरा लगता है आपका किसके कारण? वायु के कारण। वायु और हवा। खाली अगर आप पानी में डाल दीजिएगा जंग नहीं लगेगा जल्दी। खाली अगर हवा में डाल दीजिएगा जंग नहीं लगेगा जल्दी। लेकिन हवा और पानी दोनों चीज उसको मिल गया, जलवाष्प और वायु दोनों मिल गया, तब क्या होगा? जंग लग जाएगा। दो चीज के कारण से जंग लगता है। एक जल हो गया और दूसरा हवा। ऑक्सीजन बोल सकते हैं। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। जल और जलवाष्प और ऑक्सीजन के कारण क्या होता है? यह संक्षारण होता है। अब संक्षारण जब होता है कोई सी पदार्थ का, तो उसका देखना कि संक्षारण के कारण क्या होता है कि वो परत जो उसमें एक परत जम जाता है। क्या होता है? लोहे में एक परत जम जाता है, जंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग। जंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जंग। तो लोहे में एक परत जम जाता है जिसका नाम क्या होता है? जंग। वो जंग क्या करता है? धीरे धीरे अपना परत मोटा करके फिर लोहा को खराब कर देता है। क्या कर देता है? लोहा को खराब कर देता है और लोहा खत्म हो जाता है। तो संक्षारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे। समझ में आया? संक्षारण क्या है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे। यही संक्षारण था। संक्षारण समझ में आ गया होगा। क्या था? संक्षारण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण। समझ में आया? संक्षारण।
छोटा छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोहा में अगर जंग लग रहा है तो इस जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण करेंगे। बोलेगा जंग जो संक्षारण होता है किसके कारण होता है? जल और हवा, जलवाष्प और हवा के कारण, जलवाष्प और हवा के कारण होता है संक्षारण। किसके कारण? अब जंग संक्षारण तो हो गया, तो जंग जो लगा उस जंग से बचने का उपाय, जंग से बचने का उपाय। आखिर क्या उपाय है? जंग तो लग गया, चलिए भाई लग जाता है जंग, हम मान लिए, तो आखिर उसको अगर हम चाहते हैं जंग नहीं लगे कोई पदार्थ में, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? बहुत सारा उपाय है जंग से बचाने के लिए, बहुत सारा उपाय है। क्या क्या उपाय है? आप पेंट लगा सकते हैं, पेंट करके लोहे का सतह को पेंट, जो दरवाजा सब होता है, खिड़की सब होती है, तो उस समय देखना कि आप लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। आखिर पेंट क्यों किया जाता है बताइए? जंग से बचाने के लिए, जंगे से बचाने के लिए। दूसरा हो गया आपका, पहला पेंट करके, दूसरा हो गया क्या हो जाएगा आपका दूसरा? पहला है पेंट करके, बहुत सारा हो सकता है। किसी चीज का लेप लगाकर, मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु। ये मिश्र धातु क्या होता है? धातु और वो धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। धातु और वो धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तीसरा है मिश्र धातु बना करके, ग्रीस लगा करके, देखिएगा पेंट करके, अगर मान के चलिए कोई लोहा में जंग लग रहा है तो उसमें पेंट कर देंगे तो जंग से बच सकते हैं। दूसरा मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? जैसे आप ले लीजिए कांसा, कांसा में कभी जंग लगता है? नहीं लगता है। वो मिश्र धातु है, दो धातुओं को मिला करके बनाया गया है, परसेंटेज के हिसाब से उसमें मिला गया है, उसमें जंग नहीं लगता। दूसरा चीज और कोई चीज ले लीजिए आप, क्या ले सकते हैं? कांसा हो गया, पीतल हो गया, इसमें जंग नहीं लगता है। तो इस समय जंग काहे लगता है? काहे कि वो सब क्या होता है? मिश्र धातु होता है। धातु को मिश्र धातु बना करके, इससे जंग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है ये समझ गए संक्षारण क्या होता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने के लिए क्या करेंगे? जंग से बचने के लिए क्या करेंगे? पेंट लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, मिश्र धातु बना देंगे। उसके बाद है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? किसे कहते हैं? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? क्या आ रहे हैं सर? आ रहे हैं।